इसलिए जब उससे आनंद मिलता है ना, भगवान की सेवा समझ करके आप पढ़ोगे तो उसमें भी आनंद मिलेगा। जब कौन मना करता है? अच्छा, ऊँचे सोचे महात्मा लाओ जो 24 घंटे भजन करते हो, चेहरे से बात करेंगे, चेहरे से बात करेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, 24 घंटे भजन में क्या करेंगे? इसलिए भजन खूब मन लगाओ, 1 घंटा 1 घंटा, लेकिन भजन के नाम पर अगर पढ़ाई छोड़ दी तो आगे का जीवन क्या होगा? बाबा बन जाओगे ही ना। बाबा बन के फिर होगा क्या मालूम है ना? हम तो 58 साल से बाबा है। चेला बनोगे वो जोतेंगे गुरु जी, वो फिर आश्रम की सेवा देंगे तो कब हम जब के लिए बाबा बने तो फिर भगना पड़ेगा। होते होते फिर चेला चेली बनाने लग जाओगे, सारा भजन छूट जाए। आप जो ये समझते हो, आप दिन रात भजन कर रहे हो, अंत में होगा तो बाबा बन जाए। बाबा बनोगे तो किसी के चेला बनोगे, चेला बनोगे कचूमर निकालेगा गुरु सेवा करा कर, समझ गए? कचूमर। और अगर वो गुरु से बचना चाहोगे स्वयं गुरु बन के पूजोगे, ये सब भजन तो आपका छूट जाएगा सिंह साहब। और क्षत्रियों ने भजन के बल पर जो काम छोड़ा ना, उसने राष्ट्र को बिगाड़ दिया। गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे या नहीं? बाबा बन गए भजन करने के लिए, राष्ट्र गया जम। महावीर जी जो थे जैन वाले, वो बिहार के थे या नहीं? क्षत्रिय थे या नहीं? क्षत्रिय लोग जब से आपकी तरह बाबा बनने लग गए, बंटा घाट कर दिया देश का। भगवान राम वन में गए, सुनो वाल्मीकि रामायण, ये धनुष लेके बलकर पसंद करती है धनुष। सीता जी ने कहा वाल्मीकि रामायण में, जब आप वन में हैं, 14 वर्ष वन में रहना है, तो ये धनुष की क्या जरूरत है? फिर सीता जी ने, वकील बहुत बढ़िया थी सीता जी, भगवती थे, उन्होंने कहा कि बाबा भजन कर रहा था, देवराज जी को डर हुआ कि कहीं मेरा पद न ले ले, इसलिए कहा कि कोई बात नहीं, यहाँ तो बिच्छू उच्छू सटकोट बातें हैं, कभी सिंह भी आ जाते हैं, आप खूब तप करो महात्मा जी, मेरे कहने पे तलवार ले लो। सीता जी ने वकालत की है वाल्मीकि। महात्मा जी नहीं समझे कि ये इनका छल है, तलवार ले लिया तो पहले सोचा कि तो रास्ते में जाते हैं ना, झाड़े हैं, और उसको काटते काटते फिर सर्प बिच्छू को काटने का संस्कार बन गया। फिर वो धीरे धीरे कुत्ते उत्ते को काटने का संस्कार बन गया। सीता जी ने कहा कि राम जी पतिदेव, संस्कार ऐसे बन गया कि बहुत हिंसक बन गए, तपस्या छूट गई, इनका काम बन गया। वो आख्यायिका सुना के भगवती सीता ने कहा, आपको जब वनवास मिला है तो 3 धनुष छोड़िए, पूरे वनवासी का आचरण कीजिए, पूरे वनवासी का आचरण कीजिए। भगवान राम ने पत्नी से जैसे बात करनी थे, उन्होंने कहा बात यह है कि 3 धनुष लिए रहता हूँ, यहाँ तो ब्राह्मण तपस्वी भी हैं, बालक हैं, ब्राह्मण रहते ऋषि मुनि, वो समझ जाते हैं मैं क्षत्रिय हूँ तो प्रणाम नहीं करते। इतनी बचत तो है 3 धनुष रखने से, मैं किसको आदमी मारता हूँ? फिर संकेत क्या, कल तुम्हारे ऊपर ही संकट आ जाए तो यही 3 धनुष काम देंगे। हुआ भी भगवान राम लीला पूर्वक सीता जी ने पूछा ना, तो क्षत्रियों ने जब 3 धनुष छोड़ करके भजन भजन, तब से देश का मेरा गर्त हुआ। इसलिए आप तलवार मत पकड़ो तो कभी इंजीनियर तो बन जाओ। बोले ऐसी बात कीजिए, आप लक्ष्य बनाओ कि प्रथम श्रेणी से पास करना है, माता पिता की सेवा के लिए जीविका भी चाहिए। जीविका ऐसी चीज है, काशी जानते हो ना, हरिश्चंद्र क्षत्रिय थे या नहीं, राजा थे या नहीं, परिस्थिति बस उनको स्मशान के जो ठेकेदार होते हैं आजकल वो सब भी बोलने में समझ गए ना, उनके यहाँ नौकरी करनी पड़ी, लेकिन जनेऊ छोड़ दिया ऐसा तो नहीं। सबसे हीन जगह स्मशान में उनके यहाँ नौकरी करनी पड़ी, जीविका के लिए यहाँ तक उनको करना पड़ा। क्षत्रिय जो राजा रहे थे अपने वचन के लिए, सत्यता के लिए, उससे छोटा काम तो आपको नहीं मिलेगा इंजीनियर हो गए। इसलिए पढ़ाई मत छोड़ो। देखो अगर मैं हाई स्कूल तक सही, उधर की पढ़ाई मेरे पास न होती है तो वर्षों से मेरा है क्या 58 वर्षों पर ही एक धर्म जारी जीवन में
तो ये जो भौतिक जगत में हम दर्शन शास्त्र को, अध्यात्म शास्त्र को हम भौतिक विज्ञान में ढाल रहे तो क्षमता नहीं आती। इसलिए इंजीनियर बनो और फिर हम लोगों के पास जब डिग्री डिप्लोमा हो जाए आके बैठना, फिर हम लोग टेक्निक बताएंगे, समझ गए, जिसके बल पर आप इंजीनियरिंग जगत के लिए भी वरदान सिद्ध हो सकते। अभी सुनो, बलराम सिंह बैठे, बलराम सिंह अमेरिका में प्रोफेसर है। अभी मालूम पड़ा कि नासा के वैज्ञानिक भी बहुत उनको ऊंचा मानते हैं। वो हमारे यहाँ दो ठहरे थे होटल में, 3 बार आए। एक बार हम पढ़ा रहे थे, उस कक्षा में भी शामिल हुए, 2 बार इंटरव्यू लिए। वो सीखने आए कि फिजिक्स या केमिस्ट्री के थ्रू कि हम इसको आध्यात्मिक ढंग से कैसे ढालें, समझ गए। लेकिन उस विषय को जानकार थे तब तो हमारी भाषा समझ पाए, उनके समझ गए। इसलिए केवल नौकरी के लिए नहीं, उस विषय की विद्या ले लो, भौतिक विभाग की, फिर उसकी विद्या का उपयोग करके आध्यात्मिक जगत में भी आगे बढ़ो। पढ़ना हमको कोई कहता हम पढ़ेंगे नहीं, हमको अच्छा मिलता, हमको डिग्री डिप्लोमा नहीं चाहिए तो हम 5 घंटा अभी ही जितनी देर आपसे बात की उतनी नींद में काटे में गिर जाएगा, फिर ग्रंथ सीखने कंप्यूटर पर 170 ग्रंथ लगभग मिल चुके हैं, 150 छप चुके होंगे। हम लोग इतना पढ़ते हैं, हमको क्या जरूरत। आप कहोगे आध्यात्मिक, अरे भौतिक ज्ञान को आप भागवत पढ़ो, भागवत में इंजीनियरिंग है या नहीं, भूगोल है या नहीं, खगोल है या नहीं, वनस्पति विज्ञान है या नहीं। कौन सा आजकल का भौतिक विज्ञान है जो भागवत में ना हो, महाभारत में ना हो। उसको आपने क्या समझा कि फालतू। हमारे यहाँ जो है भगवान जो है मेकर और मेटर दोनों हैं जगत में। भगवान जगत के मेकर और मेटर दोनों हैं, समझ गए। कोई भी कला, 64 कला 32 विद्या ऐसी नहीं है जो धर्म और अध्यात्म की सीमा के बाहर। आजकल भजन की सीमा बहुत सीमित है, इसलिए वो समझते हैं पढ़ना लिखना भजन नहीं है। गौड़ी संप्रदाय जिसने आपको कंठी दे दी ना, तो चैतन्य महाप्रभु ने नहीं दी है, उनका व्याय ने दी है। उनके संप्रदाय वाले रूप गोस्वामी और कौन जीव गोस्वामी और कौन सनातन गोस्वामी सब रहे न वृंदावन में, वहीं से मैं अभी आ रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु ये सब में कौन ऐसे थे जो पढ़े लिखे नहीं थे। अब मेरा जहाँ मठ है ना पूरी, उसके बगल में गौरी संप्रदाय वाले बिल्कुल नहीं पढ़ते। भजन के नाम पर माइक को कैसे खोल देते हैं, उहल्ला करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय की विशेषता रही है विद्या, त्याग और भजन, तीनों पराकाष्ठ। अब क्या है, कीर्तन के नाम पर विद्या और त्याग समाप्त हो गए, भजन के नाम पर कैसे हो गए। इसलिए वे नहीं, कभी भी चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी ये सब पढ़े लिखे ना होते, भागवत में टीका कैसे लिखते। इसलिए ये जो आपकी धारणा है कि भजन एक अलग चीज है, इंजीनियरिंग भौतिक चीज है। परीक्षित जी फंक्शन पर थे या नहीं, कि भूगोल की जिज्ञासा क्यों की, खगोल की जिज्ञासा क्यों की। सुखदेव जी ने 4 वाक्य में कोई विद्या कह दी, भूगोल खगोल की। नरक का वर्णन यहाँ तक, 4 पंक्ति में कोई बात कह दी, 4 वाक्य में। परीक्षित जी ने अन्न जल छोड़े हुए और विस्तार पूर्वक कहिए। इसका मतलब क्या है, हमारे यहाँ भजन की सीमा के बाहर कोई चीज ही नहीं है। क्या झाड़ू देना भी भजन है, लिखना भजन है, माता पिता के पाँव दबाना है, उनको भोजन देना भजन है, केवल माला जपना ही भजन है। ये तो आजकल की बात है ना, माला भी जपिए, यही भजन नहीं है। माता पिता साहेब देखो, महाभारत पढ़ो, धर्म व्यास ने उपदेश दिया है, तुलाधार वैश्य ने किसको, ब्राह्मण को उपदेश दिया, जो माता पिता की सेवा सब छोड़ के भगे थे बाबा, उनसे ज्यादा सिद्धि थी या नहीं। धर्म व्यास को, तुलाधार वैश्य को ये किसने सिखा दिया कि माला जपना भजन है, दायित्व का निर्वाह करना भजन नहीं है। भजन की बहुत संकीर्ण मान्यता दी गई। हो गया, दे लो।